खत्म होती है, छापामार कार्रवाई बंद होती है, खत्म होती है, तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है शराब घोटाले से जुड़ा? इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आतंकी तहव्वुर राणा की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। रिमांड खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। 26/11 हमले का आरोपी है आतंकी तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। प्रत्यर्पण के बाद राणा को अमेरिका से वापस भारत लाया गया है। अभी एनआईए की कस्टडी में आतंकी तहव्वुर राणा है। कोर्ट से और रिमांड मांग सकती है एनआईए। तो इस वक्त बड़ी जानकारी, एक तरफ जहां अपने आप में भारत के लिए बड़ी सफलता थी जब तहव्वुर राणा को अमेरिका से रॉ और एनआईए की टीम भारत वापस लेकर आई थी, उसके बाद लगातार एनआईए की टीम जो है वो जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट, आतंकी तहव्वुर राणा की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। और कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा की चाक चौबंद तैयारियां की गई है। और राणा को, तहव्वुर राणा को जब अमेरिका से भारत वापस लाया जा रहा था तब भी चौकसी बरती गई थी। और उसके बाद अब जब पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है आतंकी तहव्वुर राणा की, तब भी कोई कोर कसर सुरक्षा के लिहाज से नहीं छोड़ी गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है पटियाला हाउस कोर्ट के आसपास। और ये वही जगह है जहां पर जब तहव्वुर राणा को भारत लाया गया था तब भी इसी तरीके का नजारा देखने को मिला था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक तरफ जहां लगातार एनआईए की टीम एक्शन मोड में है और इसी बीच आज आतंकी तहव्वुर राणा की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, 18 दिन की रिमांड के बाद से एनआईए ने पेश करना था और जाहिर है आज उम्मीद की जा रही है कि एनआईए और ज्यादा समय जो है वो मांगेगी कोर्ट से, क्योंकि लगातार तहव्वुर से पूछताछ पिछले 18 दिनों से चल रही है। जो एविडेंसेस थे एनआईए के पास उनसे मिलान करने की पूरी कोशिश की गई है। बहुत सारी बातें तहव्वुर राणा ने बताई दी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में वो खुल के बोल नहीं रहा है। जैसे कि तुम्हारा किस तरह का रोल है, तहव्वुर राणा से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी जानकारी में ये सब चीजें तो थी, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसमें हेडली का इन्वॉल्वमेंट था। तो वो अपने को कहीं कहीं बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर है इन सब चीजों को लेके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी मिलान किया जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं एनआईए की तरफ से और एनआईए का कहना है कि कुछ दिन की और जो रिमांड है वो ली जा सकती है। ये भी देखिए, जब आतंकी तहव्वुर राणा को भारत वापस लाया जा रहा था सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसका प्रत्यर्पण हो। वो चुनौती भारत ने सफलतापूर्वक पूरी कर ली, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती है उससे चीजें उगलवाना, 26/11 हमले से जुड़ी बातें उगलवाना। शायद अभी वो प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। प्रशांत, बिल्कुल, देखिए बहुत सारी एविडेंसेस हैं। जैसे उसे पूछा गया कि आप केरल क्यों गए थे, आप जब इंडिया आए हुए थे तो केरल में उसने बताया कि उसकी बहन रहती है, उससे मिलने गया था। इसके अलावा उससे पूछा गया कि आगरा क्यों गए थे, दिल्ली में किन किन जगहों को स्पॉट किया था आपने। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके बहुत सारे जवाब जो है वो खुल के नहीं दे रहा है। बहरहाल एविडेंस के आधार पर जो एनआईए है वो लगातार पूछताछ कर रही है और आज जो 18 दिन बीतने के बाद से उसको कोर्ट में पेश किया गया है। माना ये जा रहा है कि एनआईए कुछ दिनों की और रिमांड ले सकती है, जिसके बाद से और भी उससे पूछताछ की जा सके, जो एविडेंसेस हैं उनका मिलान किया जा सके और फाइनल चार्जशीट दाखिल की जा सके। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।